आपको संज्ञान में होगा। जी। कन्हैयालाल नाम का जो दर्जी युवक था, जो निर्ममता पूर्वक उसके दुकान पर मार दिया गया। और और मात्र जी मात्र 2-2.5 साल में ही उस हत्या आरोपी जो नामित व्यक्ति था हाँ हाँ जेल से बाहर निकल गया। हाँ हाँ। तो ऐसा मान लीजिए, जब एक हत्या करके वो बाहर आ गया 2 साल में ही, तो क्या गारंटी को दूसरा अपराध करने में चूकेगा। सवाल ये उठ रहा है जी कि यदि हम इस व्यवस्था के तहत संज्ञान लेना, साक्ष्यों का संग्रहण होना और बिना कोर्ट जाए उसमें सजा मिलने का कार्रवाई भी, वो भी 45 दिन के अंदर, वो भी बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, और इस प्रक्रिया में जो लोगों को धन बांटा जा रहा है उससे दुगना धन यदि उससे वसूल किया जाएगा तो उसकी पीढ़ियां भी नहीं सोच पाएंगी कि उसे दोबारा अपराध की तरफ देखना भी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल, एकदम वो सत्य वचन है। हाँ, वो इको सिस्टम हमें बदलना होगा। आज के राजनेता जो कि स्वयं जो है अच्छी सोच के नहीं है, उनमें से बहुत सारे लोग बाहुबली, धनबली और अपराधी हैं, वो आपको अच्छा भारत कभी नहीं देंगे। कभी नहीं। तो अब नहीं, आपको बिल्कुल आपकी बात सत्य है। जैसा उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे जो मिनिस्टर और सांसद बने हुए हैं, उनके अंदर 2-4-6 केसेस जरूर रहते हैं। और एक बच्चा कॉलेज पढ़ने वाला, अगर उसके ऊपर कोई भी अगर छोटा मोटा भी अगर मुकदमा पंजीकृत हो जाए तो उसकी नौकरी को वंचित कर दिया जाता है। ये बहुत सोचने का विषय है और अत्यंत मैं वही संवेदनशील कह रहा हूँ कि यही नियम जो है वो इन नेताओं के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, यदि हम 45 दिन में न्याय कर दे रहे हैं और उस नेता को जेल भेज देंगे तो 45 दिन की तो छोटी अवधि होती है ना। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि वो हत्या करता है, वो गवाहों को डराता है, वो सैकड़ों केस करने के बाद उसे कभी सजा ही नहीं होती है, कोई उसके अगेंस्ट बोलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। आप तो ऐसे भयावह चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। बात समझ रहे हो ना? जी बिल्कुल। वो जो बाहुबली होता है, इसलिए उसको कहते हैं कि वो अपराधी नहीं है, वो हत्यारा नहीं है, क्योंकि बाहुबली व्यक्ति का डर जो है इतना बड़ा होता है कि उसके खिलाफ ना तो कोई रिपोर्ट करता है ना कोई गवाही देता है। जी बिल्कुल। तो हमारे राजनेता वो राजनेता हैं जो बाहुबली भी है, धनबली भी है और अपराधी भी हैं। तो देखिए उनके जो है ना आपराधिक रिकॉर्ड देखिए कितने ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं। तो आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को जैसा कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है इसमें भी किया जाए। जी बिल्कुल। और जो नौकरी कर रहा है वो तो अपने पेट पालने के लिए बेचारा चपरासी पेट पालने के लिए कर रहा है, कोई बड़ा निर्णय नहीं ले रहा है। जो नियम कानून उसके लिए है, ये जो आगे चल के हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे और कानून के निर्माता बनेंगे, इनके लिए भी तो वैसे ही नियम होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए। उस समय जो है जैसे भी हालात थे उस समय वो आवश्यक नहीं समझा गया, लेकिन आज तो इसे समझना चाहिए। लेकिन ये लोग अपने अपने खिलाफ ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाएंगे। तो क्योंकि राज सत्ता में इनको मलाई चाटना है और अपने जेब भरने, अपने खजाने भरने हैं। देश के जितने भी खजाने इनको लूट कर और भारत को कंगाली के रास्ते पर छोड़ा जाए, इनका यही मूल मकसद रहता है। मैं आपसे उल्टा कह रहा हूँ कि यदि जो मैं सलाह आपको दे रहा हूँ उसको हम शपथ और संकल्प के लिए के साथ यदि करें तो जो हम करने के लिए कह रहे हैं वो क्या कठिन है? नहीं, बिल्कुल कठिन है। इसमें 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, लेकिन संकल्प और शपथ लेके प्रयास जरूर करना है। जी। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को ही 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को जो है 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है उसे 90 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त ने 16 से ज्यादा 90 से ज्यादा लोगों को जोड़ लिया है। अब आप क्योंकि ऐप से जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने कितने लोगों को जोड़ा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल।
तो फिर ये सरल उपाय हमें क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा, इसको धरातल पर हम करेंगे। आप उसके लिए और आप जैसे महानुभाव का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, ताकि आपका जो समृद्ध भारत और परिकल्पना को साकार किया जाए, जो स्वच्छ भारत रहे, सुंदर भारत रहे, जिसमें स्वतंत्रता से लोग, हर एक लोग, चाहे वो निर्धन हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक कोई आज़ादी से जी सके। आप ये बताइए, यदि हम आपको रोजगार का मौलिक अधिकार दे रहे हैं और भारत शासन पर 1 पैसे का खर्च नहीं आ रहा है,